हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, इससे अगले वाली क्लास में हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाने थे। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इतिहास, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटे थे। एक था प्राग ऐतिहासिक, दूसरा था आद ऐतिहासिक, तीसरा था ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, चौथा ताम्रपाषाण काल। आर्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, सिंधु काल ये सभ्यता बोल सकते हैं। दूसरा कासा सभ्यता, ये कासा काल। तीसरा हड़प्पा काल। ऐतिहासिक में प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक। आधुनिक में ही गांधी युग पढ़ेंगे, नेहरू युग पढ़ेंगे, अलग अलग विश्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमने इससे अगले वाली क्लास में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल पढ़ा दिए थे। ताम्रपाषाण काल में कुछ नहीं था। ताम्रपाषाण काल में यही था कि बस तांबा का खोज हुआ था, इस नाम से ही पता चल रहा है। अब अगली आज की क्लास में आद ऐतिहासिक स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, पढ़ने से पहले, हिस्ट्री खत्म करने से पहले, अगर कोई भी टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन आता है। कुछ कुछ आधे ऐतिहासिक से आता है, जो सिंधु हड़प्पा से आता है, और इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में नव से, मध्य से, पुरापाषाण काल से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल से ही आते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक में पहले सिंधु काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा देते हैं, यही तक हमने पढ़ाया था, ये 3 क्लास काम के बारे में हमने अभी बता दिया। दोस्तों, इसलिए बोर्ड पे हम लिख देते हैं ताकि जो विद्यार्थी आज आज जो हमसे पढ़ रहे हैं, ताकि उसको समझ जाए कि हम कौन कौन से क्लास कर चुके हैं और कौन कौन से क्लास हमको करना चाहिए। जब तक मेरा ये पिछला वाला आप क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको ये जो आज पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए आपको इस क्लास देखने से पहले अगर पिछले वाले क्लास देखना जरूरी है। इतिहास, हिस्ट्री, इस सब के बारे में बता चुके हैं, इतिहास क्या है, कैसे है। तो दोस्तों, आज पर स्टार्ट करने वाले हैं आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। और आद ऐतिहासिक काल में सिंधु काल, कासा, तीसरा हड़प्पा। तो आज हम सिंधु स्टार्ट कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता। सभ्यता के मतलब क्या है? सभ्यता वो है जो हमारे कल्चर पहले हो, कोई भी चीज कल्चर रह चुका है उसी को क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। मतलब कि सभ्यता जहाँ पे मतलब प्राकृतिक कोई सामान मिले हैं, अवशेष मिले हैं, उसी को सभ्यता कहते हैं, जो वर्षों हो गए हैं मतलब। तो दोस्तों, अब हम आते हैं सिंधु सभ्यता पे। सिंधु सभ्यता क्या था? सिंधु सभ्यता दोस्तों आप बेसिक से समझिए, हम आपको मतलब दूसरे भाषा में आपको समझाना चाहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे हम घर बना रहे हैं, ये
यहाँ पे अगर हम घर बना रहे हैं और घर बनाने के लिए यहाँ पे खुदाई करेंगे, तो यहाँ पे खुदाई जब किया गया, इस घर बनाने के लिए यहाँ पे खुदाई किया गया, तो देखा गया कि इसके अंदर मरे हुए के हड्डी, मनका, पहिए, श्रृंगार, कपड़े और बहुत कुछ मिला दोस्तों। अगर मान लीजिए कहीं आप घर बना रहे हैं और आप वहाँ पे खुदाई करते हैं, आपका वहाँ पे खुदाई करते हैं और वहाँ पे कुछ अवशेष मिलने लगते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो अवशेष मिलते हैं, तो वो जो अवशेष मिले, वही क्या हुआ, वही जो मतलब बहुत वर्षों जो बीत गया, जो उस मंदिर में दबा हुआ है, हो सकता है कोई कारण होगा, हो सकता है कोई आपदा आया होगा, जैसे बाढ़, पानी या भूकंप, उसी कारण वो खत्म हो गया हो। मान लीजिए अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं, इस जगह पे कुछ आपदा आ जाए, मतलब बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए या कुछ भी आ जाए, हो सकता है आएगा तो मतलब आए नहीं, मतलब बोल रहे हैं आ जाए, और ये दब जाए, और ये दब जाएगा और ये अंदर चला जाएगा, और उसके ऊपर जो लेयर बन गया, और लेयर बनने के बाद कोई ना कोई तो आएगा उस पर रहेगा, आज नहीं 2 लाख वर्ष या कितनों वर्ष के बाद तो कोई जीव आएगा, और वह जीव जो आएगा फिर इसको जो खुदाई करेगा, और खुदाई में से जो ये सब सामान मिलेगा, तो यही क्या हो गया, अवशेष हो गया। और इसी के अंदर मतलब क्या था, एक नगर या कुछ बसा हुआ था, जैसे अपना लोग का यहाँ पे गांव बसा हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक गांव बसा हुआ है, कहीं पे नगर बसा होगा, तो वही नगर और गांव को क्या बोलेंगे, वो दबे लाखों वर्षों जो दबे रहते हैं, उसी को जो निकालते हैं उसको सभ्यता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभ्यता समझ गए ना किसको बोलते हैं। हाँ, अब दोस्तों सिंधु सभ्यता, इसका काल जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दोस्तों इसमें भी काल बहुत ही मतलब लेखकों ने अलग अलग अपने विचार रख के अपने अलग अलग मतलब कि ईस्वियों का विवरण दिए हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी बेस ही पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा एनसीईआरटी बेस ही आता है। तो 2500 से 1750 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का, ईस्वी पूर्व में सिंधु सभ्यता का मतलब उस समय था। तो अब हुआ क्या, ये 2500 1750 है, अगर अभी जोड़े कि कितना साल पहले था सिंधु सभ्यता, तो अभी जोड़ के हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इधर कितना है 2500 ईसा पूर्व, 2500 साल इधर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, और अभी कितना हो रहा है 2023, अभी कितना हो रहा है 2023 साल हो रहा है। अगर इसको जोड़ दिए 3 2 5 2 2 4, मतलब कितना साल पहले का बात है, ये 4523 वर्ष पहले का बात है, जब यहाँ पे भी एक मतलब भारत में भी एक नगर था जो किसी कारण दब गया या आपदा में मतलब खत्म हो गया, जो जिसका अवशेष 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने खोजा था। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसी तरह यूरोप में मोटापेसियम के नाम से एक सभ्यता मिला था, लेकिन सिंधु सभ्यता से पहले मिला था। ठीक है दोस्तों, तो अभी उधर हमको नहीं जाना है, जब पढ़ाएंगे विश्व के बारे में तब हम बताएंगे। तो अभी हम भारत के बारे में पढ़ा रहे हैं, भारत में कैसे क्या होगा। तो सिंधु सभ्यता कितना साल पहले का है, 4527 साल पहले का है। ठीक है दोस्तों, और इसका जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। चार्ल्स मेसन, इसका पहला खुदाई जो है ना दोस्तों हड़प्पा में हुआ था। पहला खुदाई किसने किया था, पहला खुदाई चार्ल्स मेसन नहीं किया था, इसका जानकारी दिया था खुदाई दयाराम सहनी ने किया था। और पहला खुदाई किसका हुआ था, हड़प्पा का। पहला खुदाई हड़प्पा का हुआ था, इसका जानकारी कौन दिया था, जानकारी चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने दिया था। कब दिया था, 1826 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में नहीं, 1826 ईस्वी में। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ल्स मेसन इस वर्ष में मतलब 2500 ईसा पूर्व में थे। इसका कहने का अर्थ ये नहीं, ये जो है ना, इसी जो मन का उनका मिला था ना, इसी का C14 पद्धति के द्वारा पता लगाया था कि कितना वर्ष पहले का है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में ये जानकारी दिए थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, यहाँ पे हम घर बना रहे हैं, और यहाँ पे खुदाई करने से पहले इसने हमको जानकारी दिया था कि नहीं, लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, वो बता रहे थे।
ठीक है दोस्तों। और इसका सर्वेक्षण कौन किया था? सर्वेक्षण दिया था, नामकरण किया था। सर्वेक्षण मतलब कि इसका पूरे सर्वेक्षण किया था, कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों। इसका अथी जो नामकरण है जॉन मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल। कौन किया था दोस्तों? जॉन मार्शल। और इसका जानकारी कौन सर्वेक्षण कौन किया था? जेम्स कनिंगम। जेम्स कनिंगम 1853 ईस्वी में दोस्तों। 26 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने इसका जानकारी दिया था, लेकिन इसको खुदाई नहीं किया था। खुदाई नहीं किया था या कुछ किया ही नहीं था, बस ऐसे बोल दिया कि इसमें है। लेकिन इसका जो सर्वेक्षण जो किया था कि नहीं पूरे इसका भाग को देखा गया, तो इसका कौन किया था? जेम्स कनिंगम किया था 1853। तो 26 से कितना हो गया? 30 37 27 साल के बाद, कितना वर्ष के बाद? 20 40, हाँ ठीक है। कितना? 27 की जानकारी जो दिया था चार्ल्स मेसन, इसके 27 साल बाद 1853 में इसका सर्वेक्षण किया था। कौन किया था सर्वेक्षण? कौन किया था? ये किया था जॉन कनिंगम। ठीक है दोस्तों। और इसका नामकरण कौन किया था? जॉन मार्शल। देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो कट भी रहा है, 1 मिनट नहीं पूरे सही से आ रहा है, ठीक है। इतना कौन किया था? नामकरण जॉन मार्शल किया था। ठीक है दोस्तों। इसका क्षेत्र जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों। ये जो था ये भारत में 13 लाख, भारत में क्या इसका भाग भी पाकिस्तान में भी था। 13 लाख, रुकिए दोस्तों हम लिख, इसका क्षेत्र जो है क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों इसका नोट बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों। और इसका जो नाम क्या बोलते, कितना क्षेत्र में था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसका पहला खुदाई जो है दयाराम साहनी ने करवाया था। और दोस्तों इसका जो आकृति था, मतलब आकार था, तो वो त्रिभुजाकार था। क्या था दोस्तों? त्रिभुजाकार। और एक बात खासियत इसमें ये है, देखिए पहले इसका देख लेते, आकार इसका कैसा था? आकार त्रिभुजाकार, आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। और ये जो है दोस्तों, ये त्रिभुजाकार, ये जो त्रिभुजाकार था, लेकिन इसका खुदाई सबसे पहले कौन किया था? इसके बारे में जान लेते हैं। पहली खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 ईसा पूर्व में। और ये किस नदी के, दोस्तों एक चीज भूल गए, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये हम भूल गए। ये जो क्षेत्र था सिंधु नदी के किनारे बसा था। नदी, अब बहुत से बच्चे पहली बार ये सिंधु नदी के नाम के बारे में तो सब जानते थे, सिंधु सभ्यता, लेकिन सिंधु नदी के बारे में बहुत से बच्चे नहीं जान रहे होंगे। तो दोस्तों हम बता दें, भारत और पाकिस्तान से जो वाटर फ्लो होता है वो सिंधु नदी से ही भारत से पाकिस्तान में बन जाता है, मतलब भाव होता है। तो जैसे अब भारत में नक्शा बना के हम आपको बताते हैं कैसे क्या है। तो दोस्तों पहला खुदाई हड़प्पा का हुआ था, और जानकारी इसका चार्ल्स मेसन 1826 में, सर्वेक्षण जेम्स कनिंगम कब? 1853 में, नामकरण जॉन मार्शल, और क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर का था, आकार था त्रिभुजाकार। पहली खुदाई दयाराम साहनी 1921 ईसा पूर्व में किया था। अब इसके आगे दोस्तों आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों लिख लिए होंगे आप लोग, हमको लग रहा है। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। पैतालीस सौ 23 ईस्वी पहले का बात है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा।
सिंधु सभ्यता से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक ना एक क्वेश्चन पूछना है। और सिंधु सभ्यता आज ऐतिहासिक काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बाद तो कोई हिस्सा ही नहीं, हड़प्पा तो यही सिंधु में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम भारत का पहले मानचित्र बनाने का कोशिश करते हैं। कहाँ तक नक्शा आ रहा है वो पहले देख लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों ठीक से आ रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जो है इधर लद्दाख, कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया लद्दाख। तो ये सब के बारे में भी जब मैप पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कब कौन से मतलब मैप में विभाजन हुआ है। ये सभी बेसिकली भी मिटा देते हैं। दोस्तों देखिए यह भारत है। भारत का ही पहले एक हिस्सा था पाकिस्तान, इधर पूर्व में बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है सटा हुआ, यहाँ पे पाकिस्तान है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हुआ था क्या उस समय जब हमारा देश मतलब आजाद नहीं थे, तो 1921 में कौन खुदाई किया था? दयाराम साहनी। तभी तो मतलब बांटा हुआ नहीं था पाकिस्तान आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। जो मतलब हम दोस्तों बोल सकते हैं कि जो मतलब 50 साल मतलब कि जो लाखों वर्षों से हमारे थे, वो 50 साल पहले कोई रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति आके चीन पार देगा तो वो उनका जमीन मतलब उनका हिस्सा नहीं हो गया, ये हमारा था और हम इसे लेकर रहेंगे और इसे हम अखंड भारत बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में यहाँ देखिए यहाँ से सिंधु नदी गुजरता है। ये तिब्बत वाले हिस्सा है, यहाँ पे तिब्बत वाला हिस्सा जो है दोस्तों चीन के अंदर में मतलब चला गया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये यहाँ से होते हुए नदी, ये कुछ भारत के हिस्सा में होते हुए यहाँ से ऐसे चलते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ पे जल बंद कर सकते हैं या बहाव, अगर बंद करेंगे तो पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा पानी, लेकिन इसी को बोलते हैं सिंधु नदी। कौन सा? सिंधु नदी। और इसी को सिंधु नदी बोलते हैं दोस्तों। यहीं पे इतना ही क्षेत्र में हमें ये सिंधु सभ्यता मिला था, हड़प्पा और जो भी है यही इतना दूर में खुदाई किया गया था। अब ये नहीं कि पूरे को खुदाई किया गया, मतलब यहाँ कुछ यहाँ पे खुदाई किया, कुछ यहाँ पे किया, कुछ यहाँ पे किया और ऐसे करते गया। देखिए दोस्तों हम इधर कुछ इसको मिटाते हैं इसको समझाने के लिए। देखिए दोस्तों ये दोस्तों हमेशा मैप ऊपर उत्तर की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ दक्षिण होता है, पूर्व, पश्चिम। ठीक है दोस्तों देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है दोस्तों। अब हम बता रहे हैं ये जो था इसका मतलब ये नहीं कि पूरे भाग को मतलब खुदाई किए थे दयाराम साहनी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी है वैसे खुदाई नहीं की थी। खुदाई करने का ये अर्थ है यहाँ पाकिस्तान का जो ये हिस्सा है कुछ यहाँ पे खुदाई किए थे। ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पे खुदाई किए थे, दूसरा यहाँ पे खुदाई किए थे, तीसरा यहाँ पे खुदाई किए थे, चौथा यहाँ पे खुदाई किए थे। मतलब ये 4 जगह खुदाई किए और इसके बाद भी खुदाई किया गया तो कुछ अवशेष नहीं मिला, यहाँ तक ही अवशेष मिला। और यहाँ तक जो अवशेष मिला तो ये क्या हो गया, ये इस प्रकार है, ये है, ये है, ये है और ये कुछ गड़बड़ा गया। तो दोस्तों ये आकृति कैसा है, इसका त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। अब दोस्तों यहाँ से देखिए ये जो है ये कश्मीर के भाग में, ये यहाँ पे यूपी में
ये पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब, पंजाब हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है। और ये यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इन 4 जगहों खुदाई किया गया और खुदाई में पाया गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अवशेष मिल रहे हैं। तो दोस्तों ऊपर में ऊपर उत्तर में क्या मिला था? मांडा। मांडा में क्या मिला था? मांडा में एक खुदाई किया गया, मांडा में खुदाई किया गया, तो वहाँ पे भी अवशेष मिले थे जम्मू कश्मीर। तो हम बताते हैं कि किन किन शहर में और किन किन नदी के किनारे कौन कौन से अवशेष मिले गए थे, इनके बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हम बस इतना पढ़ा देते हैं कौन कौन से शहर से मतलब कि खोजे गए थे। लास्ट जो है मतलब यहाँ से यहाँ जम्मू कश्मीर में मिला था, इधर पंजाब पाकिस्तान में, इधर महाराष्ट्र में, इधर यूपी में आलमगीरपुर है, वहीं पे मिला था। तो ऊपर में क्या है दोस्तों? मांडा, उत्तर में मांडा, और ऊपर में मांडा, नीचे में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कौन सा शहर में? दैमाबाद, दैमाबाद, नीचे में दैमाबाद। और इधर पाकिस्तान में सुत्काडोर, सुत्काडोर, कौन से? सुत्काडोर। ठीक है दोस्तों, और इधर इस साइड कौन था? यूपी में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीर। दोस्तों ये कहाँ पे? पंजाब में, पंजाब, पंजाब पाकिस्तान। और मांडा जम्मू कश्मीर। और आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है दोस्तों? आप लोग को पता होगा आलमगीरपुर के बारे में, ये यूपी में है। और दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हम महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब इसलिए बता दिए दोस्तों, सिर्फ शहर ही बता देते हैं। आपको शहर ही क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन हम आपको इसलिए बता दिए कि आपको पता नहीं होगा कि आलमगीरपुर कहाँ है। तो हम आपको बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये यूपी में है, ताकि आपको एक नज़र में मतलब कंसिस्टेंटली आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि मांडा में कौन सा नदी था। ये जो मिला था, इस किस नदी के पास मिला था? मांडा में चिनाब, चिनाब नदी के पास। किस नदी के पास? चिनाब नदी के पास। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद यहाँ पे यूपी में क्या है? पहले गंगा होने से पहले क्या है? ये सब नदी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जान लीजिए, आलमगीरपुर में हिंडन नदी, हिंडन नदी। ठीक है दोस्तों, और इधर जो पाकिस्तान में जो है सुत्काडोर में दशक नदी, और महाराष्ट्र में जो है परवरा नदी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन सा नदी चलता है? परवरा नदी। और यहाँ सुत्काडोर में कौन सा चलता है? दशक नदी, दशक नदी, दशक नदी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, नदी का नाम क्वेश्चन में पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता का वो मतलब कि मांडा जो शहर है उसमें कौन से नदी के पास बसा हुआ है। तो आपको मांडा शहर कौन से? चिनाब नदी के पास बसा हुआ है। सुत्काडोर, सुत्काडोर दशक नदी के पास, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास, दैमाबाद, और दैमाबाद महाराष्ट्र में कौन सा नदी के पास? महाराष्ट्र में परवरा नदी के पास। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं इस जगह को, ये कौन सा जगह हो गया। अब इसको दोस्तों मिटाते अच्छा नहीं लग रहा है, फिगर में कुछ ज्यादा इधर उधर हो जाता है ना, तो मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा तो विद्यार्थी स्टूडेंट थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। तभी तो माइक नहीं लिए थे दोस्तों, आवाज तो कम गया होगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कौन सा मिला था? पाकिस्तान बोले पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन सा? मांडा, जम्मू कश्मीर में मांडा, महाराष्ट्र में दैमाबाद, यूपी में आलमगीरपुर, और इधर क्या था? पाकिस्तान में, पाकिस्तान पंजाब में सुत्काडोर। ठीक है दोस्तों, सुत्काडोर। तो देखिए यहाँ पे क्या था? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यहाँ पे नीचे में क्या था? दैमाबाद, दैमाबाद। यहाँ पे मांडा, सुत्काडोर, क्या था? सुत्काडोर। ठीक है दोस्तों, दैमाबाद के नीचे में कौन सा नदी था? कौन सा नदी के पास बसा हुआ है? परवरा नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी, हिंडन नदी। ये मांडा कौन सा? चिनाब नदी के पास, चिनाब नदी। और सुत्काडोर दासक नदी,
शायद हम दशक लिख दिए थे, दशक। हाँ, ठीक है दोस्तों, इस नदी, इन शहरों के बीच इन सब का अवशेष मिला और इतना तक ही मिला, ये इतना हिस्सा में ही सिंधु के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिला है, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं कि आलमगीरपुर में मिला, फिर उधर उसे मिर्जापुर में मिल गया या बरेली में मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में बस आलमगीरपुर में इधर मिला, इधर महाराष्ट्र में दायमाबाद में, इधर पंजाब में सुत्काडोर में, इधर जम्मू कश्मीर में मांडा शहर में। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक बार देख लेते हैं कैमरा में कैसा आ रहा है वीडियो। तो दोस्तों हम यहाँ तक आपको समझा दिए कि किन नदियों के बीच में कैसे कैसे मिला था। तो दोस्तों ये इसको हम एक बार मिटा के सही से हम लिख देते हैं उत्तर दक्षिण करके, ताकि आपको नोट बनाने में सही हो सकता है आप लोग को मैप बनाने में नहीं आता होगा, हमें भी मिस्टेक होती है, बहुत प्रयास किए हैं फिर हम यहाँ तक मतलब बनाने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए करते हैं क्या है, सो मिटा देते हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वीडियो रोक के, तो उतना टाइम नहीं दे सकते हैं आप लोग को नोट बनाने के लिए। इस सबको मिटा के फिर से एक बार लिखते हैं। दोस्तों ये तो गारंटी है कि हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं आपको यहीं पे याद करा देंगे। हमको कहा है कि एक बार हम आपको नहीं बता रहे हैं, जो क्वेश्चन आएगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, वो क्वेश्चन हम आपको एक बार नहीं बोलते हैं, हम उसको क्लास में पूरे दिन बोलते ही रहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर होता है हमेशा ऊपर में, यहाँ दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है दोस्तों, ये इतना सबको पता है। देखिए शहर जो खोजा गया था, यहाँ पे कहाँ खोजा गया था, मांडा में, मांडा, दायमाबाद, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और इधर सुत्काडोर। क्या था, सुत्काडोर। मांडा किस नदी के पास बसा हुआ है, चिनाब नदी। आलमगीरपुर दोस्तों, आलमगीरपुर हिंडन नदी के पास, हिंडन नदी। और ये दायमाबाद परवरा नदी, और यह सुत्काडोर दासक नदी। समझ गए दोस्तों, मांडा चिनाब नदी के पास, आलमगीर हिंडन नदी, दायमाबाद परवरा नदी, सुत्काडोर दासक नदी। सुत्काडोर ये कहाँ पे है, पाकिस्तान पंजाब में। पाकिस्तान पंजाब। ये दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र शहर में, महाराष्ट्र के नजदीक है। ठीक है दोस्तों, और ये आलमगीरपुर यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और मांडा चिनाब कहाँ, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ये अभी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है अभी भी मांडा। ठीक है दोस्तों, ये लद्दाख में नहीं बटा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ तक ही आज क्लास रहने देते हैं, इससे आगे कल पढ़ाएंगे, काहे कि ज़्यादा क्लास लंबी हो जाती है तो पढ़ने में भी विद्यार्थी को थोड़ा बोरिंग फील होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक हम रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। नोट बना लीजिएगा दोस्तों।